हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे वाले यानी कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि जेल से एक बार फिर से रफू चक्कर हो चुका है जालंधर, और जालंधर ने बना लिया है ज़बरदस्त प्लान आर्यवर्धन को बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर अब जालंधर अन्नू को राजनंदिनी की मौत की सच्चाई बताना चाहता है कि आखिर राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी। राजनंदिनी की फोटो अन्नू को दिखाना चाहता है और यहाँ पे जालंधर पहुँचता है अन्नू से मिलने के लिए। राजनंदिनी की फ़ोटो को लेकर उसे दिखाएगा राजनंदिनी की तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर कि अन्नू, आर्य और झेंडे सब लोग मंदिर से निकलने लगते हैं। तभी यहाँ पे देखेंगे कि झेंडे कार से जाकर जैसे ही बैठता है तभी यहाँ पे एक बाबा जी आते हैं और बाबा जी झेंडे को बड़ी चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि अतीत के सारे दबे हुए राज जो थे वो सालों बाद अब एक एक करके खुलते हुए नजर आएंगे और वो एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आएंगे। इतना कहते ही बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं। झेंडे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये बाबा क्या किस ओर इशारा कर रहे हैं, आखिर कौन से अतीत के राज हैं जो खुलने वाले हैं, कौन से राज हैं जो एक एक करके बाहर आएंगे। फिर झेंडे को लगता है कि शायद यही वही बात कर रहे हैं जिस बात का मुझे डर है। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, सारे राज एक एक करके बाहर निकलते जा रहे हैं। आर्य मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है। आज यहाँ मंदिर में जो कुछ भी हुआ अन्नू के साथ, उसको सुनने के बाद भी मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि अन्नू जिसकी भी बात कर रही थी उसने देखा यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजनंदिनी के साथ सालों पहले हुआ था। उसने इस बार तो आर्य को भी ये सपने में देख लिया है, जिसको सोचने के बाद झेंडे बहुत परेशान हो चुका है। आर्य यहाँ पे झेंडे की बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि झेंडे ऐसे ही फालतू का सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने राजनंदिनी को देखा ही नहीं है। अब जब लोग घर लौट के आ जाते हैं, लेकिन घर लौटने के बाद अचानक से जालंधर का फ़ोन आने वाला है अन्नू के पास और अन्नू यहाँ पे जालंधर से बात करेगी। फिर उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पे वो समझ नहीं पाएगी कि आखिर ये आदमी जो बार बार मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, मुझे कुछ बताने की कोशिश करता रहता है। अन्नू से उसकी बात सुनने के फ़ोन काट ही रही होगी कि तभी वो कहता है कि रुको मेरी बात सुनो, और तभी वो राजनंदिनी का नाम लेता है और राजनंदिनी का नाम लेने के बाद अन्नू रुक जाती है। उसके बाद वो कहता है कि आर्य ने क्या तुम्हें अभी तक नहीं बताया कि उसकी पहली बीवी राजनंदिनी के बारे में कि उसकी मौत कैसे हुई, वो कैसे दिखती थी, लेकिन क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई। तो यहाँ पे अगर नहीं पता तो आर्य से पूछ लेना। ये सोचने के बाद कहने के बाद वह फ़ोन काट देता है और अन्नू यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार ये आदमी क्या कहना चाहता है। ये बात सही है, मुझे कुछ बातें पता भी नहीं है राजनंदिनी की मौत आखिर कैसे हुई। अन्नू ये बात सोचने लगती है। फिर उसे लगता है कि अगर मेरे सवाल का जवाब आखिर कौन देगा। अगर मैं आर्य सर से डायरेक्टली पूछूंगी तो आर्य सर को शायद बुरा लग सकता है, वो सोचेंगे कि मैं उन पर शक कर रही हूँ। या राजनंदिनी के बारे में उनसे सवाल करूँगी, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और यहाँ पे मेरे आसपास जो आर्य सर से कुछ पूछूंगी तो उनके बारे में आर्य सर से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मुझे 2 बार इतना ज़्यादा डांट भी चुके हैं। राजनंदिनी से रिलेटेड बात की थी, मैंने उनसे पूछा था कि राजनंदिनी की मौत कैसे हुई। अन्नू सोचती है मेरे सवाल का जवाब तो सिर्फ एक ही पर्सन दे सकता है, वो है गायत्री माँ। मैं गायत्री माँ से ही पूछूंगी। अब यहाँ पर वो जाएगी गायत्री माँ के कमरे में और गायत्री माँ से जानने की कोशिश करेगी राजनंदिनी की मौत के बारे में। जब यहाँ पे वो पूछती है तो गायत्री माँ भी एकदम के लिए परेशान हो जाती हैं कि आखिरकार अन्नू के मन में अचानक से राजनंदिनी के बारे में क्यों ऐसी बातें आ रही हैं, वो क्या जानना चाहती है। तो यहाँ पे गायत्री माँ भी बहुत परेशान हो जाती है और उसके सवाल को सुनकर उसके बाद वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो अन्नू कहती है कि ठीक है, आपको अगर नहीं लगता है कि मुझे ये बात बतानी चाहिए तो आप मुझे मत बताइए, मैं आपसे अब कभी नहीं पूछूंगी। उसके बाद वो वहाँ से भी चली जाती है। अब गायत्री माँ सोचने लगती है कि आखिरकार अन्नू के मन में अचानक से ऐसे सवाल क्यों आ रहे हैं। फिर यहाँ पे गायत्री माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एक तरफ आर्य भी परेशान है, अन्नू भी परेशान है, हर कोई यहाँ पे परेशान हो चुका है कि आखिर ये सपने में जो दिखता था वो अब हकीकत में क्यों आने लगा है।